जिन पेजर से हमला किया गया उनका असल मकसद फटना नहीं था, उनका असल मकसद 5 महीनों तक इजराइल का ऐसा काम करना था जो दुनिया का कोई भी जेम्स बॉन्ड, दुनिया का कोई भी जासूस नहीं कर पाता। दरअसल ये बात तो आप सभी लोगों को पता ही होगी कि कल देर रात इजराइल ने हिजबुल्लाह के लड़ाकों पर अटैक करवाया पेजर के जरिए। इसमें पर आप देख सकते हैं ये छोटा सा डिवाइस होता है। सन 2000 से पहले इसका इस्तेमाल होता था, जब तक मोबाइल फोन प्रचलित नहीं थे, और उस समय इसका उपयोग होता था अबाध रूप से एक जगह से दूसरी जगह मैसेज पहुंचाना, वो भी बहुत ही सुविधाजनक और बहुत ही सुरक्षित रूप से। इसीलिए जो हिजबुल्लाह के लड़ाके हैं वो इसी पेजर का इस्तेमाल करते थे, क्योंकि मोबाइल फोन के हैक होने का खतरा बना रहता है। पेजर को हैक करना नियर इम्पॉसिबल माना जाता है बिना छेड़छाड़ के। इजराइल ने किया ये कि अब से 5-6 महीने पहले जब हिजबुल्लाह के लिए बड़ा पेजर का कंसाइनमेंट आने वाला था, तो जिस फैक्ट्री में ये बन रहे थे उसी फैक्ट्री में एक डिवाइस इम्प्लांट किया, जिसके अंदर 5 ग्राम का एक छोटा सा एक्सप्लोजिव भी इम्प्लांट कर दिया। इस एक्सप्लोजिव का काम था कि जो बैटरी है उसे बम का रूप दे देना। जी हाँ, ये एक तरीके से ऐसा ही था जैसे कि बारूद के ढेर में माचिस की तीली फेंकना हो। तो जो ये इम्प्लांट था, इसका काम था माचिस की तीली की तरह काम करना। इसने ऐसा किया भी। कल देर रात अचानक से लेबनान की राजधानी बेरूत में और इसके अलावा दक्षिणी लेबनान में बहुत सारे हिजबुल्लाह के लड़ाकों के पेजर बजने शुरू हो गए, और जैसे ही कोई पेजर उठाकर अपने आंख के करीब लाता था देखने के लिए कि क्या मैसेज आया है, अचानक से वो फटने लगे। और बहुत से हिजबुल्लाह के लड़ाके जिन्होंने पैंट में या फिर अपनी पैंट की बेल्ट में लगा कर रखा हुआ था, वो वहीं पर फट गया। और इससे करीबन जो अभी तक आंकड़ा है 5500 से 6000 के करीब हिजबुल्लाह के लड़ाके बहुत गंभीर रूप से घायल हुए हैं। किसी ने अपनी पूरी टांग ही खो दी है, किसी के शरीर में छेद हो गए हैं, तो किसी के बहुत गलत जगह सब कुछ उखड़ गया है। इतना ही नहीं, कई हिजबुल्लाह के लड़ाके मारे गए हैं जिनकी संख्या 2 दर्जन से ज्यादा बताई जा रही है। इसके अलावा सैकड़ों में ऐसी संख्या है हिजबुल्लाह के लड़ाकों की जिनकी दोनों आंखों की रोशनी चली गई है हमेशा हमेशा के लिए। इससे आप समझिए कि ये कितना ज्यादा डेडली अटैक था। लेकिन आपको बता दूं, इजराइल का इन पेजर के जरिए हमला करवाना ये आखिरी इरादा था। जी हाँ, इसका मकसद था कि एक तो पेजर डिस्पोज हो जाएगा, यानी कि तबाह हो जाएगा, और हिजबुल्लाह के लड़ाकों को ऐसी चोट पहुंचेगी जिससे कि वो जिंदगी में लड़ने लायक ही नहीं बचेंगे। लेकिन इससे पहले जो इनका मेन मकसद था वो था हिजबुल्लाह की मान ढूंढना, पूरे लेबनान के अंदर इनके नेटवर्क का पता लगा पाना, और वो इन्होंने किया भी। स्क्रीन पर आप देखिए ये मैप पूरी दुनिया में इस समय वायरल हो रहा है, जिसमें आप ये रेड लाइन जो देख रहे हैं ना, ये हिजबुल्लाह के लड़ाकों की मूवमेंट है। ये किस इलाके से कहां जाते हैं, किस इलाके में ये ज्यादा एक्टिव रहते हैं, कौन सी बिल्डिंग में ये मेनली अपना काम करते हैं। और बताया जा रहा है कि कुछ इसी तरीके का एक मैप तैयार कर लिया है इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने, जिससे उन्हें पता लग गया है कि हिजबुल्लाह का इंफ्रास्ट्रक्चर है कहाँ, ये अपने हथियार कहाँ छुपा कर रखते हैं, कहाँ से ये इजराइल के ऊपर रॉकेट अटैक करते हैं, इनके हथियारों की कंसाइनमेंट कहाँ से कहाँ तक पहुँचती है, सब कुछ पता कर लिया है। और सबसे खास बात, इनके बड़े लीडर रहते कहाँ हैं, क्या बातचीत करते हैं, सब कुछ पता चला है पिछले 5 महीनों में इजराइल को इन्हीं पेजर्स के जरिए। क्योंकि जो इसमें इम्प्लांट किया गया था का मकसद सिर्फ इस पेजर में धमाका करना नहीं था, बल्कि मेन मकसद ये था कि जो हिजबुल्लाह के लड़ाके हैं उनकी एक्टिविटी, उनकी लोकेशन, उनके हथियारों का भंडार गृह, उनकी मांद का पता लगा पाना। और इसलिए आप देखिए कि पिछले 5 महीनों में इजरायली सेना ने लेबनान के अंदर घुसकर टारगेटेड स्ट्राइक करी है, और हर स्ट्राइक में कोई ना कोई बड़ा हिजबुल्लाह का लीडर मारा गया है। और अब तक हिजबुल्लाह भी समझ नहीं पा रहा था कि इजराइल को ये सब कुछ पता कैसे लगता है, लेकिन उम्मीद है कि अब उन्हें पता लग गया होगा। हालांकि एक छोटी सी अपडेट आपको और दे दूं कि आपने मीडिया रिपोर्ट्स में ये बात सुनी होगी कि जो पेजर था वो ताइवान से आया था, कहीं ने कहा है कि हंगरी से आया था। लेकिन आपको बता दूं कि हंगरी और ताइवान दोनों ने मना किया है कि जी हमने कोई भी हिजबुल्लाह को ऐसे पेजर सप्लाई किए हैं। इसके अलावा जो कंपनी है जिसका नाम सबसे ज्यादा उछल रहा है वो है अपोलो कंपनी, जो कि ताइवान की सबसे बड़ी पेजर बनाने वाली कंपनी है। उसने खुद आकर स्टेटमेंट दिया है और कहा है कि जी हमारा इसमें कोई हाथ नहीं है, ना ही हमने कोई ऐसे पेजर बनाकर हिजबुल्लाह को दिए हैं। तो ऐसे में अभी तक भी साफ नहीं हो पाया है
कि ये पेजर किस कंपनी के थे और कहां से आए थे। इस बात की संभावना भी हो सकती है कि इजराइल ने खुद ही ये पेजर बना लिए हों और इन पर हंगरी और ताइवान की कंपनियों का लोगो लगाकर हिजबुल्लाह को चिपका दिया हो, यानी कि डबल मूर्ख बना दिया। हालांकि इस मामले पर अभी और बड़ी खबरें आएंगी, इसीलिए आप बने रहिएगा साथ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।